प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। हमारे प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केलांग जनजातीय महोत्सव का किया शुभारंभ, 5 पुलों की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव केलांग का शुभारंभ किया। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसी महोत्सव का आयोजन जीरो वेस्ट थीम के साथ किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर साबित होगा। जनजातीय उत्सव में प्लास्टिक बॉटल्स और डिस्पोजल पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए केलांग कस्बे में चंद मीटर की दूरी पर सार्वजनिक नल स्थापित किए गए। जनजातीय उत्सव में लाहौल स्पीति की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का चुनाव मंडल अब 5 लाख तक के टेंडर ऑफलाइन ले सकेगा। अब 2 साल तक चुनाव टाल सकेगी हिमाचल सरकार, अधिनियम में किया जा रहा ये प्रावधान। हिमाचल सरकार अब शहरी निकाय चुनाव को 6 माह के बजाय 2 साल की अवधि तक टाल सकेगी। नए शहरी निकायों के लिए ये प्रावधान हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में किया जा रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार ने मानसून सत्र से पहले अध्यादेश जारी कर दिया। जुलाई के आखिरी सप्ताह में 4 दिन चली कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। इसके बाद अब विधि विभाग ने संशोधन अध्यादेश को नोटिफाई किया है। 18 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में अब इसे पारित करवाया जाएगा। हालांकि अध्यादेश आने के साथ ही ये लागू हो गया है। इस अध्यादेश में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 14 में बदलाव किया है। किन्नौर में बादल फटने के बाद राजस्व मंत्री नेगी पहुंचे। किन्नौर में बादल फटने के बाद गुरुवार को राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने घटनास्थल का दौरा किया। तिब्बत बॉर्डर ऋषिकांडा में बुधवार शाम को बादल फटने से पूह के पास होजो नाला में बाढ़ आ गई। बाढ़ से ऋषि डोगरी के लिए निर्माणाधीन सड़क कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा। पूह गांव की 11 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क निर्माण कंपनी का पुल, मजदूरों का डेरा और निर्माण कार्य में लगी मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं। बाढ़ के कारण दूसरी तरफ फंसे कर्मचारियों तक भारतीय सेना भोजन पहुंचा रही है। सेना रात में ड्रोन से निगरानी कर रही है। हिमाचल में अनोखा मामला, राजस्व रिकॉर्ड से गायब हुई व्यक्ति की जमीन, बैंक का लोन अब भी चल रहा। हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग की एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति को अजीबोगरीब कानूनी पचड़े में फंसा दिया। उक्त व्यक्ति की जमीन राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी से गायब कर दी गई, जबकि उसी जमीन पर लिया गया बैंक का लोन अब भी चल रहा है। राजस्व विभाग की लापरवाही का ये मामला स्योहला पटवार वृत्त में सामने आया। भटोल जुखाला गांव निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि जब वो अपनी दुकान में बिजली का मीटर लगवाने के लिए पटवारी के पास गया तो पटवारी ने साफ कह दिया कि उनके नाम पर तो कोई जमीन ही दर्ज नहीं। इस पर ओम प्रकाश के होश उड़ गए। सेक्शन लीडर आशा कुमारी और प्लाटून कमांडर रजनीश कटोच को राष्ट्रपति पदक, बिना वेतन दे रहे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा विभाग के तहत सेक्शन लीडर आशा कुमारी व वैतनिक प्लाटून कमांडर रजनीश कटोच को उनकी बेहतरीन सेवा के लिए राष्ट्रपति के उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया। इसके अलावा प्रदेश पुलिस के किसी भी अधिकारी और जवान का राष्ट्रपति पुलिस पद के लिए चयन नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस के बाद अब स्वतंत्रता दिवस पर भी कोई पदक नहीं मिल सका, जबकि बाकी सभी राज्यों से पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। एटम बम फोड़ने में व्यस्त आलाकमान, हिमाचल में 9 महीने से गायब है कांग्रेस का मुखिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को तलाश है एक ऐसे नेता की जो रबर स्टैंप ना हो, अनुभवी हो, सबको साथ लेकर चलना जानता हो और सुयोग्य भी हो। बस इन्हीं मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति की ये तलाश प्रदेश में 9 माह से जारी है। राजीव शुक्ल के बाद रजनी पाटिल हिमाचल कांग्रेस प्रभारी बन गई। वो 2 बार सबकी राय भी ले चुकी हैं। शिमला से लेकर नई दिल्ली तक बैठकों के कई दौर हो चुके हैं। पार्टी के सार्वजनिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी पर आसीन मुद्रा के साथ कई कांग्रेस जन चित्र खिंचवा कर आ चुके हैं।
सड़क पर चलती बस आ गई मलबे की चपेट में, यात्रियों की अटकी सांसें, परिचालक ने सुनाई आप बीती। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश से जनजीवन बेहाल है। जिला मंडी के धर्मपुर में वीरवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सड़क पर चलती बस अचानक नाले से आए मलबे की चपेट में आ गई। इस कारण बस में सवार लोगों की सांसें अटक गई, लेकिन चालक परिचालक ने सूझबूझ से बड़ा हादसा टाल दिया। बस मलबे में फंस गई, जिसे शाम तक नहीं हिलाया जा सका। बस परिचालक ने हादसे की व्यथा बताई। बैंक कर्मचारी ने ग्राहक का एटीएम कार्ड बदलकर निकाल लिए 30,000, प्रबंधन पहुंचा कोर्ट तो हुई एफआईआर। भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी में मैसेंजर पद पर तैनात व्यक्ति ने खाता धारक का एटीएम कार्ड बदलकर 30,500 रुपए निकाल लिए। इस मामले में जिला न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर के आदेश पर आरोपित के खिलाफ पुलिस थाना कोर्ट में केस दर्ज किया गया। ठगी के इस मामले को लेकर बैंक प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन आज तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिस कारण से बैंक प्रबंधन सीधे न्यायालय पहुंचा था। इन पदों के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू, होनी चाहिए इतनी आयु। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के द्वारा श्री राम फाइनेंस कसुम्पटी शिमला में सीनियर बीडीएम और बीडीई के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु वर्ग 20 से 45 वर्ष होना चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष व महिला आवेदन कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। फैक्ट्री में भीषण आग, 50 लाख रुपए का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत कैलाश विहार स्थित विनर निपॉन लेदरेट प्राइवेट लिमिटेड में लगी भीषण आग से औद्योगिक इकाई को लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली। कुछ ही पलों में बद्दी फायर स्टेशन से 3 दमकल वाहनों के साथ 11 सदस्यीय दल मौके के लिए रवाना हो गया। भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर रोक, पत्थरों की चपेट में आने से श्रद्धालु की मौत, हजारों लोग फंसे। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से हडसर से आगे यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया। इस बीच धनशो के समीप गुईनाला में यात्रा पर निकले श्रद्धालु की पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 41 वर्षीय देवेंद्र सिंह पुत्र गोपी चंद निवासी गांव डोडा, जम्मू कश्मीर के रूप में हुई। इस दर्दनाक हादसे से श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस की ड्रग पैडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। शिमला पुलिस की ड्रग पैडलर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में छियोक व देहा पुलिस की टीम ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 2 वाहनों में चिट्टे के साथ धर दबोचा। पहले मामले के तहत छियोक थाना पुलिस की टीम गश्त पर निकली हुई थी और इसी दौरान शिमला की ओर से आने वाली एक गाड़ी को छियोक बाईपास के पास जांच के लिए रोका गया। गाड़ी में तुषार पनाइक निवासी गांव कुड़ी, डाकघर ग्रावाहा, तहसील कोटखाई व जिला शिमला सवार था। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से 4.540 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। हवलदार अरुण कुमार पंचतत्व में विलीन, बेटियों ने सीने से लगाई पिता की वर्दी और तिरंगा। ऊना जिले के चताड़ा गांव के हवलदार अरुण कुमार उर्फ लक्की का अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान देहांत हो गया। गुरुवार को उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश से एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ लाया गया, जिसे वीरवार सुबह फूलों से सजी विशेष सेना की गाड़ी में पैतृक गांव पहुंचाया गया। जैसे ही तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गांव की सीमा में पहुंचा, पूरा चताड़ा गांव गम और सम्मान की भावना से भर उठा। सैकड़ों ग्रामीण परिजन और आसपास के इलाकों से आए लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर हाथ में तिरंगा लहरा रहा था और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज उठा। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।